और सभी प्रतिभागियों का मैं अंकिता पाटिल जल जीविका के ओर से स्वागत करती हूँ। पर जल जीविका ने स्वदेशी मछली और प्रबंधन इस विषय पर एक्वाटॉक सत्र का आयोजन किया है। भारत के कई हिस्से में मीठे पानी की प्रणालियों में छोटी देशी मछली जो होती है उनकी विविधता पाई जाती है। यह देसी मछली भोजन का एक प्रमुख घटक है और विशेष रूप से मीठे पानी के संसाधनों से करीब रहने वाले लोगों के लिए यह एक उनके एम्प्लॉयमेंट का संसाधन है। तो आज हमारे साथ हमारे प्रमुख गेस्ट स्पीकर जुड़े हैं डॉक्टर A.K. साहू सर, जो कि सन 1976 में मत्स्य वैज्ञानिक के रूप में ICAR सिफरी बैरकपुर में शामिल हो गए और बाद में ICAR सिफा भुवनेश्वर में स्थलांतरित हो गए। FAO UNDP फेलोशिप के तहत कनाडा का दौरा उन्होंने किया। इंडो इजिप्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मीठे पानी के एक्वाकल्चर वैज्ञानिक रूप में वह इजिप्ट का दौरा भी उन्होंने किया है। वह पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक और सिफा के एक्वाकल्चर के प्रमुख थे। इसके अलावा उन्होंने एक्वाकल्चर पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए वर्ल्ड बैंक सलाहकार के रूप में काम किया है। एक्वाकल्चर पर टाटा ट्रस्ट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है और पशुपति एक्वाफीड के लिए वरिष्ठ सलाहकार CISIR बैरकपुर, DCFR भीमताल, NBFGR लखनऊ की तरफ से अनुसंधान एवं सलाहकार समिति के वह सदस्य रहे हैं। सर कैटफिश, मरल, छोटी देशी मछली प्रजातियों के एकीकृत मत्स्य पालन, फसलों पर प्रायोगिकी की खेती पर विशेषज्ञ है। आई वेलकम यू सर। तो अभी बिना कुछ देरी किए आपका सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू। Thank you. And तुम्हा सर्वना माझा नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। और आई थिंक वी कैन गो टू दी। अच्छा, स्लाइड मैं ओपन करूं या आप ओपन करेंगे? हाँ सर, मैं कर देता हूँ। या मेरे पास भी है वैसे, मैं कर दूं? हाँ जी सर। अच्छा, जस्ट अ मिनट। होस्ट डिसेबल्ड पर्सन, ओके फाइन, 1 second. या 1 second, शेयर। या तो आप जैसे आप जानते हैं जो टॉपिक है वो है फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। देखिए दोस्तों, इंडिजिनस मतलब है, जैसे अंकिता ने बोला, ये है आपका देशी मछलियां। आप जानते हैं कि चाहे वो मछली हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो गोट हो, चाहे जो भी चीज हो, आप देखेंगे देसी चीज जो है उसका दाम भी ज्यादा होता है और उसका जो टेस्ट भी अच्छा रहता है। आप देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल मुर्गी, आप देखेंगे कि आजकल ब्रॉयलर मार्केट में आ रहा है, लेकिन ठीक है, हर जगह ब्रॉयलर मिल रहा है, लेकिन आपका जो देसी मुर्गी जो है उसका दाम भी ज्यादा है और उसका टेस्ट भी ज्यादा है। सिमिलरली आप एग्रीकल्चर में जाइए, चाहे वो फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, आपका वो जो फूल गोभी हो उसमें क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देकर क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें टेस्ट आपका होता नहीं है। ठीक सिमिलरली इन केस ऑफ एक्वाकल्चर ऑल्सो, आप काफी मछलियां हैं, इवन रोहू भी है, जो कि आपको डिफरेंट टाइप का आपका फीड वगैरह दे के मछली बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका उतना टेस्ट होता नहीं है जो कि आपके, इसीलिए हम लोग कई जगह पे, पता नहीं महाराष्ट्र में बोलते हैं कि नहीं, आप जाइए पूरा ईस्ट जाइए, आप बिहार भी जाइए, वहां पर भी आप देखेंगे वो लोग बोलेंगे लोकल मछली। लोकल मतलब उसको देसी को लोकल बोलते हैं और उसका दाम जो होता है दूसरे मछलियों से ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इस जो देसी मछलियां हैं इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन जो है, जो ये है, उतना होता नहीं है कंपेयर टू द अदर वन।
लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मत्स्य किसान जो है उसको वैसे मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि उसका दाम जो होता है दूसरे मछलियों से ज्यादा होता है। और इसमें ठीक है प्रोडक्शन कम है, लेकिन अब देखिए जो रोहू है जो आपका वहां से आता है, आपका आंध्र प्रदेश से आता है, वो भी आपका 250-300 रुपए है, और जो लोकल मछली है, जो लोकल रोहू है, वो भी सेम है। तो एनीवे आज का जो टॉपिक है, जो इंडिजिनस स्पीसीज, देखिए इंडिजिनस मतलब जो है, आप जो बोलते हैं आईएमसी जिसको बोलते हैं इंडियन मेजर कार्प, वो भी हमारा देसी है, कतला रोहू मृगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ खाना वगैरह दे के क्या हुआ है, जैसे मैं अभी वो गोभी के बारे में बोल रहा था कि उसका टेस्ट उतना नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो लोग जब जाते हैं बाजार करने के लिए, वो बोलते हैं कि भाई हमको लोकल मछली दीजिए, देसी वाला रोहू दीजिए, देसी ये दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बंद कीजिए, जो इंडियन मेजर कार्प है, नहीं, इंडियन मेजर कार्प भी चलता रहेगा। लेकिन जो किसान भाई हैं जिनके छोटे छोटे तालाब हैं, पोखरी है, मतलब 0.5 हेक्टेयर 0.25 हेक्टेयर के जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो छोटे मछलियां आप कर सकते हैं। अच्छा, छोटे मछली में तो मैंने आपको बताया ये जो कतला रोहू मृगल हो गया, और उसके बाद में होते हैं माइनर कार्प भी काफी होते हैं, जैसे आपका लिबियो बाटा हो गया, आपका लिबियो काल्बास हो गया। काल्बास जो है वो भी है, उसका साइज छोटा है लेकिन उसका टेस्ट मच बेटर है। फिर उसके बाद में आता है आपका आता है, ये देखिए, आपका होता है सिंगी मछली, पता नहीं महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, ये है सिंगी। ये हो गया पबदा। पबदा शायद आपके महाराष्ट्र में नहीं है उतना, लेकिन ये है अब आपका देसी मांगुर। वैसे आजकल वो जो अफ्रीकन कैटफिश जो है आपका, उसको बोलते हैं गैरीपिनस, जो है वो बेसिकली अफ्रीका का है। उसने तो इंडिया में लोगों को बर्बाद कर दिया था। अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं, अब उसको लोग ये नहीं कर रहे हैं, उसकी खेती नहीं कर रहे हैं। और फिर उस या ओके ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है आपका सिंगी है, मांगुर है ये। और ये जो तीनों मछली हैं, इसके काफी अच्छे गुण भी हैं। गुण मतलब है, एक तो टेस्टी है, दूसरा है इसमें थेरापेटिक वैल्यू है। थेरापेटिक मतलब है इसमें काफी औषधीय गुण भी काफी हैं। आप देखे होंगे जो बीमार आदमी होता है या लेडीज जो है प्रेग्नेंट होते हैं, उनको ये मछली दी जाती है, क्योंकि ये मछली में इसमें आपका आयरन कंटेंट बहुत होता है। आप पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आप देखेंगे, आप इसका आप करी बनाइए, मागुर का करी बनाइए, आप देखेंगे इसका जो करी का कलर हो जाता है ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें काफी आयरन मात्रा काफी ज्यादा होता है। सिमिलरली ये जो चीज है पबदा, ये शायद महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपके ईस्टर्न साइड में है। ये आपका स्टेट फिश है आपका त्रिपुरा का। ये है, इसको बटर कैट फिश भी कहते हैं। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये काफी यू नो टेस्टी मछली है। ओके। अ, ये इंडिजिनस फिशेस मतलब आपका देसी मछली जो है, ये बहुत हाई डिमांड है अमंग द कंज्यूमर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर देम फॉर द बेटर टेस्ट। इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। लेकिन लेकिन एज ओल्ड प्रैक्टिस से क्या हो रहा है कि पॉलीकल्चर में हम लोग वही जो आपका इंडियन मेजर कार्प ही करते आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि उसमें है कि आपका जो प्रोडक्शन लेवल जो है वो काफी अच्छा रहता है। करीब हम लोग तो पहुंच गए हैं, करीब करीब 10,000 से 15,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है, और वही चीज आपका ये बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब जो छोटे फार्मर है जिसका जगह छोटा है, वो ऐसा नहीं है कि उसी में आप बड़ा मछली कीजिएगा, क्योंकि काफी ये गलतफहमी है कि एक फार्मर है, उसका बहुत ही छोटा करीब के हाफ एकड़ का पॉन्ड है या ये, तो वो बोलेंगे कि मैं इसमें बड़ा मछली करूंगा। नहीं, क्योंकि बड़ा मछली के लिए क्या होता है कि क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो। तो ये हम लोग वही सब सोचते हैं कि भाई देखिए, हमसे सीखा आंध्र प्रदेश ने, लेकिन आंध्र प्रदेश अभी कहाँ पहुंच गया और हम लोग कहाँ नीचे हो गए। उसका मेन रीजन ये है कि एक है कि वहाँ के जो पोखर वगैरह है, पोखरी है, वो काफी बड़े साइज के होते हैं। मिनिमम मिनिमम 2-2.5 एकड़ 3 एकड़ से बड़े होते हैं। एक दूसरी बात होता है, उसमें पानी उनका जो होता है वो करीब करीब मिनिमम 2 मीटर होता है। फिर उसके बाद में आपका जो आर्टिफिशियल फीड है जो बाजार में मिलता है, उसको खाना खिलाते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि आप तो जानते हैं मछली जो ये करते हैं कि हम लोग डालते हैं फिंगरलिंग मतलब उंगली साइज का जो मछली है वो डालते हैं। उसमें डालने से क्या होगा, 1 साल के बाद में आपका 900 ग्राम से 1 किलो होता है। लेकिन नहीं,
इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश, जो टेक्नोलॉजी सिफा हमने दिया है, उसमें क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फिंगरलिंग हम लोग डालते हैं ईयरलिंग। ईयरलिंग मतलब वो जो बच्चा है मछली का, वो उसका उम्र होता है 1 साल, लेकिन साइज होता है 30, वजन होता है 30 ग्राम 40 ग्राम। तो ये जो 40 ग्राम का मछली है, जब अगर आप स्टॉकिंग करके खाना देते जाएंगे, तो आपको 4 या 5 महीने में आपका 900 ग्राम से 1 किलो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको साल में आपको 2 क्रॉप, 2 या 3 क्रॉप कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका आईएमसी का। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो ये होते हैं माइनर कार्प होते हैं, आपका जो हो गया कालबासु हुआ, पुंटियस हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका पुंटियस होता है, फिर उसके बाद में होता है मरेल होता है, प्रॉन होता है, कोई कवाई जिसको बोलते हैं, कवाई मछली होता है। इसका इस ये चीज भी यार, ये जो किसान भाई है, इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, ठीक है आपको इसमें प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन इसका वैल्यू 3 गुना ज्यादा है। इंडिजिनस फिशेज आर हाई वैल्यूड स्पीशीज एंड फेच हायर प्राइस। These species are sold almost 2 to 3 times। ये जो मछलियां हैं, ये करीब करीब 3 गुना ज्यादा दाम में बिकती है। ठीक है, प्रोडक्शन आपका कम है, लेकिन आपको मुनाफा तो काफी मिलता है। दे बिलोंग टू कैटफिश, मरल। मरल मतलब जिसको शोल मछली बोलते हैं, वो है, झींगा मछली है, कवाई है, माइनर कार्प है। और उसके सिवाय आपके जो कैटफिश होता है, जो है सींगी, मागुर और पापदा। और आप सोचते होंगे कि भाई इसका नाम है कैटफिश क्यों रखा गया है। कैटफिश इसलिए रखा गया है कि कैटफिश जैसे बिल्ली का मूंछ होता है, तो ऐसे ही इस मछलियों का बार्बल्स होता है, जो सेंसरी ऑर्गन, लंबे लंबे मूंछ वगैरह निकले होते हैं। तो ये जो 3 मछलियां हैं आपका, ये आपका सींगी, मागुर, पपदा, ये है आपका कैटफिश। और इसका दाम करीब करीब, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य होगा कि ये मछलियां एक एक राज्य में 1500 रुपए किलो है। मणिपुर में ये जो 3 मछलियां हैं, 1500 रुपए किलो है में बिकता है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसका टेस्ट भी अच्छा है, इसमें औषधीय गुण भी है। और प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 स्पीशीज आर क्वाइट लो। वो तो पहले मैंने ही बताया था, जितने भी आपके देसी मछलियां हैं, उसका प्रोडक्शन लेवल कम है। देखो, they could be या डिस्पाइट लो प्रोडक्शन फार्मर गेट्स हायर सेल। मैंने बताया था कि प्रोडक्शन लेवल कम है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा सेल प्राइस मिलता है। एंड दे कुड बी कल्चर्ड इन स्मॉल एंड शैलो पॉन्ड। ये जो जितनी मछलियां मैंने नाम बताया, इसके लिए आपको बड़ा पोखरी का जरूरत नहीं है। जो आपके मार्जिनल फार्मर है, छोटे फार्मर है, गरीब किसान है, वो भी अगर आपका छोटा जो बैकयार्ड पॉन्ड होता है, घर के पीछे जो पोखरी होती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। एंड इट इज मोस्ट प्रिफर्ड इन नॉर्दर्न स्टेट्स बिकॉज ऑफ द लेस टाइम। आप चाहे वो नॉर्दर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, आपके महाराष्ट्र एरिया जैसा, ये जो मछलियां मैंने बताया, इसके में कांटा जो होता है कम होता है, और कांटे भी होते हैं छोटे होते हैं। आपने एक चीज सुना होगा कि देखिए, आजकल लोगों को आ जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है, हड्डी कमजोर होता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि गांव वगैरह में बच्चों को देते थे, कवाई देते थे, छोटा छोटा मछली देते थे, जो कि वो चबा के खा लेता था, और उसमें उसको काफी कैल्शियम मिल जाता था। लेकिन आजकल वो बंद हो गया है। आप बड़े मछली खाएंगे तो उसका कांटा निकाल के बाहर फेंक देंगे। चलिए, नेक्स्ट है क्या, सीड्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मे बी आपके जगह पे नहीं होगा या मेरे जगह पे नहीं होगा, लेकिन आप वेस्ट बंगाल जाइए, वहां पर ये जो मछलियों के जो बच्चे हैं, ये आपको मिल जाते हैं। और सीड फ्रॉम द हैचरी इज ऑल्टरनेटिव फॉर ऑप्टिमम क्वांटिटीज। और इसके लिए अगर आपका हैचरी पास में है, तो और भी बढ़िया चीज है। माइनर कार्प होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर कार्प्स बार्ब्स आर फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स। जैसे है आपका लेबियो बाटा हुआ, लेबियो रेबा हुआ, लेबियो कालबासु हुआ। ये जो मछलियां हैं, इसको बोलते हैं आपका माइनर कार्प्स होते हैं। फिर उसके बाद होता है ओलिव बार्ब्स, जो होता है सराना। सराना जो होता है, उसको इट इज ए पुंटियस जो होता है, ये मछलियां भी होती हैं जो ये। और उसमें एक है जावा पुंटी, उसको बंगाल में बोलते हैं जावा पुंटी। ये सब बंगाल में बहुत ज्यादा मिलता है, ये जो आपका जो ये सराना जो है, ये वगैरह। अच्छा, फिर उसके बाद दे हेल्प इन स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये मछलियां एक तो चीज है, इसमें दाम ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज है कि आजकल जो जमाना हो गया डाइवर्सिफिकेशन,
वो जो पिताजी के जमाने में जो काम हो रहा था, वो ये कतला, रोहू, मृगल, वो तो चलता है। लेकिन आजकल का जमाना ये हुआ है कि कतला, रोहू के साथ में भी ये जो दूसरी मछलियां भी, इसको भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, सो दैट आपको अधिक मुनाफा उसमें होगा। बाकी रहा जो इंड्यूस ब्रीडिंग है, आप देखेंगे ये जो माइनर कार्प है और जो मेजर कार्प है, करीब करीब सेम है। जो ब्रूडर्स जो होते हैं, उसको 2 साल से ऊपर का जो उम्र होता है, वो वही होना चाहिए। और और उसको स्टॉक करना चाहिए करीब करीब 1600 केजी पर हेक्टेयर बारिश होने से पहले। और उसको खिलाना चाहिए आपका बादाम का खली, राइस ब्रान, और उसको 2-3% ऑफ द बॉडी वेट। और फ्लोटिंग फीड अगर मिलता है वो भी आप भी दे सकते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग इज कैरिड आउट ड्यूरिंग मानसून, और नॉर्मली ये जो मछलियां हैं ये बारिश के समय में ये करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो छोटे मछलियां हैं, जो आपको बताया मैंने कि जो सराना हुआ, पुंटेस हुआ, ये छोटे छोटे मछलियां जो है, ये सेल्फ रिक्रूटिंग भी होता है। लेकिन सेल्फ रिक्रूटिंग मतलब है अपने आप को अंडा देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि मैंने एक बार भी लास्ट उसमें बोला था कि मेरी मर्जी, तो मतलब क्या है कि वो अपने आप अंडा देगा, लेकिन वो अपने मर्जी के अनुसार वो अंडा देता है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप इंजेक्शन देंगे तो उसमें अपने आप वो अंडा जो है वो ज्यादा रिलीज करेगा, एंड ऑटोमेटिकली सीड भी ज्यादा उसको मिल जाता है। फिर उसके बाद में आपको जो हार्मोन देते हैं, वही करीब करीब जैसे आपका कतला, रोहू का देते हैं 0.3 to 0.4, और मेल्स को देते हैं 0.1 के करीब देते हैं। ओवाटाइड हो, ओवासिस हो, जो भी हार्मोन आजकल सिंथेटिक हार्मोन मिल रहा है वो दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो फार्मर है उसका आप अगर हैचरी नहीं है तो वो आप हापा में कर सकते हैं। आप जाते हैं ब्रीडिंग हापा में कर सकता है। ब्रीडिंग हापा में अंडे निकलने के बाद में जो हैचिंग हापा होता है, आउटर हैचिंग हापा, इनर हैचिंग हापा में डाल दीजिए, तो वो भी कर सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में वहां पर नहीं है, हैचरी नहीं है, तो वो अपने आप भी कर सकते हैं। देन कम्स अच्छा, देन सीड रियरिंग। अब देखिए कि सीड, मेन चीज ये है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक बात लोगों के मन में ये हो गया कि अगर आप मछली का धंधा आप करेंगे, तो सब लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, हम लोग वही 2 किलो 3 किलो साइज का मछली करेंगे। नो, अगर आपका पोखरी बड़ा नहीं है तो वो 1.5 किलो 2 किलो आपका होगा नहीं। आप जितना भी आप डाल दीजिए, क्योंकि मछली बड़ा करने के लिए आपको चाहिए बड़ा ही है। तो इस क्षेत्र में फार्मर जो किसान है, उसको ये करना चाहिए कि वो करे, सीड रियरिंग करे। सीड रियरिंग भी अगर वो करता है, उसमें भी उसको काफी मुनाफा होगा। और सीड रियरिंग में आपको एक ब्रीडिंग सीजन में करीब करीब उसको 4 या 5 साइकिल वो कर सकता है। मतलब जैसे आपने बताया स्पॉन, स्पॉन मतलब जो मछली का बच्चा होता है, वो 3 दिन का जो बच्चा होता है वो होता है आपका स्पॉन। अच्छा, वो जो स्पॉन है, अगर आप वो 15 दिन आप उसको खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? पाउडर, पाउडर्ड राइस ब्रान एंड पाउडर्ड ग्राउंडनट ऑयल की, वो आप खिलाते जाइए। 15 दिन के बाद में वो हो जाएगा फ्राई। अब देखिए यहीं पर ही आपको उसको कितना मुनाफा होता है। जो स्पॉन जो होता है हमारे यहाँ उड़ीसा में मिलता है आपका 500 रुपए 1 लाख। आप 500 रुपए 1 लाख में खरीदीजिए, या मान लीजिए 10 लाख आपने खरीद लिया 5,000 रुपए का, उसको खिलाते जाइए। 15 दिन के बाद में वो हो जाएगा फ्राई। और फ्राई का दाम है 500 रुपए पर 1000। आप बताइए 15 दिन के बाद में, 15 दिन के अंदर में देखिए कहाँ 1 लाख, 500 रुपए 1 लाख से 500 रुपए 1000 आ गया। ये हो गया, आप उसमें आपका मुनाफा काफी मिल जाता है। फिर आप ये पूछेंगे कि भाई उसमें कितना सर्वाइबिलिटी कितना है? हाँ ठीक है, सर्वाइबिलिटी उसमें है 60%, 60-50-60-70% आपका सर्वाइबिलिटी होता है। हाँ, अगर आपका सीमेंट का, कंक्रीट का अगर टैंक है, तो उसमें करीब 80 से 90% भी हो सकता है। क्योंकि कंक्रीट का पॉन्ड का नीचे का जो जगह है वो मिट्टी रहने दीजिए, खाली चारों साइड आपका सिंगल ईंटा का अगर आप कर देंगे तो उसमें आप सीड रियरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा आगे 45 दिन तक अगर उसको कर देंगे, तो करीब करीब 1-1.5 महीने के अंदर में वो हो जाएगा आपका फिंगरलिंग, जिसको बोलते हैं अंगुलिका बोलते हैं वो। तो फिंगरलिंग का दाम हो जाता है आपका 100 रुपया, 100 रुपया, सॉरी 500 रुपीज पर 100। कहाँ था? पर लाख खरीदा, फिर उसको बड़ा करके पर 1000 में बेचा, फिर
बड़ा करके उसको पर 100 बेचा, तो इसका मतलब एक एक फिंगरलिंग आप 5 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन आजकल और एक नया ये हो गया है कि अगर एक फार्मर है, गरीब फार्मर है, उसके पास जगह छोटे छोटे नर्सरी पॉन्ड है, 5-6 हैं, उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो 5-10 लाख, 10-10, 20, 30, 40 लाख वहां से खरीद ले जाए हैचरी से, और उसको खाना देते चलिए। आप फिर बोलेंगे कि भाई एक एक पोखरी में आप 10 लाख कैसे डालेंगे? बीइंग ए साइंटिस्ट यू आर टेलिंग। नहीं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो डेंसिटी है बहुत हाई होता है, लेकिन हाई होने से क्या होगा कि जो मछली है वो बढ़ता नहीं है। तो वो 1 साल के बाद में उसका उम्र जो हो जाएगा 1 ईयर, लेकिन जो साइज होगा इट विल बी ऑल स्टंटेड वन। स्टंटेड मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक 50, 60, 70, इवन समटाइम्स 100 ग्राम। और वो एक एक मछली बिकता है 25 से 30 रुपए। आप बताइए, और फार्मर को क्या चाहिए? और ये कर सकता है आपका, उसको और क्या चाहिए आप बताइए? ही कैन अर्न लाइक एनीथिंग, यू नो। तो उसमें क्या करते हैं वो, जितने सब आपके देसी मछलियां हैं ये सब कर सकते हैं। मागुर भी कर सकते हैं, सिंगी कर सकते हैं, ये सब चीज, इवन कार्प। अगर मान लीजिए सिंगी मागुर उसके पास नहीं है, तो वो जो देसी मागुर देसी रोहू वगैरह है, वो उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर हुआ जैसे आपका हुआ आपका अनाबास। अनाबास मतलब हुआ कवाई। कवाई जो होता है कि देखिए, फिर वही मैं बात आपको बोलूंगा, आजकल एक कवाई आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, उसका नाम भी वही एनाबस टेस्टुडिनियस है, लेकिन क्या होता है वो बाहर से आया है, वो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, 1 साल में करीब करीब 500 ग्राम हो जाता है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं है, वो बिकता भी ज्यादा नहीं है, लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी रहा जो देसी कवाई है, ये भी आपका सेल्फ रिक्रूटिंग है, अपने आप वो अंडा देते हैं, लेकिन अगर उसको आप इंजेक्ट करेंगे, उसको इंड्यूस करेंगे, तो उसमें जस्ट 1 ड्रॉप, फ्यू माइक्रोलीटर, मतलब वो जो इंसुलिन का सिरिंज होता है, जस्ट 1 ड्रॉप आप इंजेक्शन दे के छोड़ दीजिए, वो एकदम पूरा अंडा दे देगा, और उसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फार्मर भी आपका ये जो कवाई है उसको आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर आप वो हापा के अंदर में भी आग, अगर आप ये जो कवाई वगैरह छोड़कर उसमें थोड़ा सा ये जो वाटर हाइसेंट वगैरह है, जलकुंभी है, डाल देंगे, वो कॉमन कार्प जैसा वो भी उसमें अंडा दे देगा, लेकिन इट इज बेटर टू इंजेक्ट द फिश। ये जो मैंने आपको बताया, ओवरटाइड जो है इंजेक्टेड विथ फ्यू माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर मींस इट इज जस्ट 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप मछली का वो जो इंजेक्शन जो दे दीजिए वो है, और स्पॉनिंग जो होता है वो करीब करीब 7 से 8 घंटे के बाद में हो जाता है। फिर उसके बाद में आप उसको, जैसे आपको कार्प का ये क्या है आपका, वो चाहे वो सीमेंट का टैंक हो, चाहे FRP फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक है उसमें है, तो उसमें भी आप उसको बड़ा कर सकते हैं। और इसका भी वही सेम चीज है, रेयरिंग, इंडोर रेयरिंग इन कॉन्क्रीट टैंक्स, ये जो है साइज है, और 3 डे ओल्ड स्पॉन जो है इसमें उसको खाना देना चाहिए, जो प्लैंकटन फॉर 2 वीक्स, और ये चलता रहेगा। ये है आपका जो कवाई है, कवाई है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका लेबियो बाटा। लेबियो बाटा, ये लेबियो बाटा जो है साइज आपका ये नहीं है, साइज बहुत छोटा है, वो करीब करीब 200-250 ग्राम तक मैक्सिमम बड़ा होता है, वो भी टेस्ट बहुत ज्यादा है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ये है। और इसको भी आप फार्मर जो हमारे ये किसान बंधु हैं, ये लोग भी कर सकते हैं, और मेथड जो है, जो आपका कतला रोहू मृगाल का इंजेक्शन देने का है, ये है बिल्कुल सेम चीज है। हाँ, और एक मछली भी है लेबियोगोनियस जो है, वो भी आप स्पॉन कर सकते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं है। फिर उसके बाद में आता है कैटफिश, जो है एयर ब्रीदिंग फिश है, उसमें आप आता है हिटोप्नेस्टिस फॉसिलिस, मतलब ये हो गया सिंगी मछली, फिर आता है मागुर, फिर आता है आपका जो अनाबस मतलब कवाई, फिर होता है ओम्पोक, ओम्पोक मतलब पपदा, आया अभी हिटोप्नेस्टिस फॉसिलिस। ये जो मछलियां हैं ये सारे इंडिया में करीब करीब, खाली साउथ को छोड़ के हर जगह पे इसको सिंगी बोलते हैं, मुझे लगता है कि मराठी में भी शायद सिंगी आप लोग बोलते होंगे। और ये इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% ऑफ इनलैंड कैचिंग, इनलैंड लैंडिंग।
जो नदी में जब आप कैच करते हैं तो उसमें करीब 10-15-10% इसी यही मिलता है, मोस्टली फ्रॉम ईस्टर्न रीजन एंड फ्यू इन दिस साउथ ईस्टर्न रीजन। और ये कहाँ मिलता है? इसमें आपका पोखरी में मिलता है, जो गंदा ना ये है उसमें मिलता है, बील वगैरह में मिलता है, मार्शी लैंड में मिलता है और नदियों में मिलता है। स्पॉन्स ड्यूरिंग मानसून एंड डोंट शो स्पॉनिंग माइग्रेशन, और इसमें स्पॉनिंग माइग्रेशन नहीं है, ये यहीं हमारे इसी नदी में रहता है, यहीं पर ही वो स्पॉन करता है और इट मेच्योर्स एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल में वो मेच्योर हो जाता है। तो ये भी कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी क्या करते हैं, ये जो मछली जो सिंगी है, ये अपने आप पोखरी में अंडा देता नहीं है। तो इसको क्या किया जाए कि मेल एंड फीमेल को आपको इंजेक्शन देना पड़ता है। और कैसे मालूम पड़ेगा मेल एंड फीमेल? मेल जो होता है आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वो उसका जो जेनिटल पेपिला है वो थोड़ा-सा प्रोट्रूडेड है, मैं दिखाऊँगा फ़ोटो, वो है। और जो फीमेल है वो है राउंड है, और फीमेल का जो है बेली थोड़ा-सा स्वोलन है, पेट थोड़ा-सा दबाएँगे तो उसमें अंडा निकलता है। और उसमें इंजेक्शन आप दे सकते हैं करीब-करीब 0.6 टू 0.9 एमएल पर केजी बॉडी वेट आप इंजेक्शन दे सकते हैं। और उसको स्ट्रिपिंग जो फीमेल है, फीमेल को करीब 8 से 10 घंटे के बाद में, आपके जो मागुर जो होता है वो 17 घंटे के बाद में देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 8 से 10 घंटे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो किसान बंधु अगर जॉइन किए हुए हैं, कि जो सिंगी जो है उसमें थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो काँटे होते हैं, इसमें थोड़ा-सा स्लाइट काइंड ऑफ टॉक्सिन रहता है, पॉइज़न टाइप का। वो अगर उँगली में लग जाएगा एक बार तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा उसको। और उसको आप जो बच्चे होंगे उसको खाना दीजिए, ज़ूओप्लैंक्टन दीजिए, आर्टिमिया देंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आर्टिमिया दीजिए, अगर आर्टिमिया नहीं है तो टूबीफैक्स जो है, जो आपका वो ऑर्नामेंटल मछलियों को जो दिया जाता है लाल-लाल जो है वो दीजिए, तो उसमें अच्छे से आप बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसका जो एयर ब्रीथिंग ऑर्गन है, ये है, इसको वायु श्वास भी बोलते हैं। ये सांस लेने के लिए ऊपर आ जाता है, लेकिन इसीलिए इसका चक्कर ये रहता है कि जिस पोखरी में आप रखेंगे, तो उसमें जो चिड़िया वगैरह ऊपर है, वो भी बहुत चालाक है। वो जब देखते हैं कि ये वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है, तो उसको वो ले जाता है। तो काफ़ी किसान लोग क्या करते हैं, वो जो छोटा पोखर होता है, उसको जाल से कवर कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में एंड इट इज़ गॉट अ पोटेंशियलिटी फॉर मोनोकल्चर। आप सिंगल खाली अकेला सिंगी भी कर सकते हैं, नहीं तो पॉलीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन आप इसको मागुर और कवाई के साथ भी आपका ये बाकी रहा, आपको खिलाने के लिए अगर वो स्लॉटर वेस्ट होगा, चाहे ड्राई फिश है, सिल्क वर्म प्यूपी है, ये चीज़ भी खिला सकते हैं। और फिर अगर आपको प्लैंकटन डेवलप करना है तो उसमें बायोगैस स्लरी हो, ऑयल केक एंड राइस ब्रान इज आल्सो फेड। ये है आपका ये। फिर हुआ आपका मरेल्स। मरेल को शायद आपके वहाँ बोलते होंगे शोल मछली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक हेड, क्योंकि इसका जो सिर जो होता है वो पूरा सांप जैसा देखने को होता है। और ये 3 वैरायटी का है, सबसे छोटा जो है पंक्टेटस है, फिर उसके बाद में स्ट्रिएटस जो स्ट्राइप मतलब धारी वगैरह होता है, और सबसे बड़ा जो होता है मारुलियस। ये इसको जायंट मरेल बोलते हैं, ये करीब 4 किलो 5 किलो साइज का होता है। और इसमें एक एडवांटेज ये कि इसमें कांटे खाली सिंगल कांटा होता है और बीच में इंटरमस्कुलर कांटे होते नहीं हैं। और इसको ब्रीडिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें देने के लिए आप इंजेक्शन दे सकते हैं। पहले-पहले शुरुआत में हम लोगों ने दिया था एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, लेकिन आजकल आप ओवाप्रिम या ओवाटाइड से भी कर सकते हैं। सिंगल डोज ऑफ 0.5 ml पर केजी इज गिवन टू मेल फीमेल। और ये आप और इसमें क्या है कि आपको कभी-कभी स्टिपिंग का भी ज़रूरत पड़ता भी नहीं है। इट यू कैन अगर आप वो जो एक्वाटिक फीड जैसे आपने कॉमन कार्प में देते हैं, आप दे दें तो अपने आप वो अंडा भी दे देता है। लेकिन स्ट्रिपिंग करने से बेटर है कि अंडा ज़्यादा निकलता है। ये देखिए, ये है आपका जो शोल मछली है, आपका ये है। अच्छा, फिर उसको आप रियरिंग कर सकते हैं। रियरिंग करने के लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आपका सीमेंटेड वाला जो आपका वो वर्मी कंपोस्ट करने के लिए जो सीमेंट के सिस्टम होते हैं, वैसे करने से अच्छा है। तो उसमें आपका जो सर्वाइवलिटी करीब-करीब 80% रहेगा। और खाना आप क्या दीजिए, ये बड़ा मांसाहारी है। इसके लिए क्या किया जाए, आपका जहाँ पर ब्रॉयलर फार्म होगा, वो जो पोल्ट्री का जो है इंटेस्टाइन वगैरह है, उसको बॉयल करके उसके बाद में
वो ग्राउंडनट ऑयल केक जो होता है, बादाम का खली, वो सब मिला के और आपको उसको खिला सकते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ही मांसाहारी मछली है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस पोखरी में एक बार ये घुस जाता है तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये क्या करते हैं, दूसरे मछली को शिकार करता है। फिर आया आपका इंडिजिनस मागुर। इंडिजिनस मागुर हमारा देशी मागुर, इट इज वाइडली नोन एज मागुर ऑल अक्रॉस द कंट्री। आपका मणिपुर में इसको नकरा बोलते हैं। और ये एयर ब्रीथिंग है, मतलब वायुसेसी है। और ये करीब करीब 1500 रुपये किलो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। लेकिन इसका मेन हैंडीकैप इज लैक ऑफ सीड। सीड होता है लेकिन उतना नहीं है फार्मर के लिए। लेकिन एक बार ये जो किसान बंधु अगर सीख जाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आजकल ये जो फार्मर लोग भी ये सीख चुके हैं, हमने उनको भी सिखाया है। ये देखिए कितना सुंदर है ये है हमारा देसी मागुर। लेकिन जो है वो क्या बोलते हैं, थाई मागुर जो है, वो है आपका काला एकदम पूरा, और देखने में गंदा है, दाम भी उसका ज्यादा नहीं है। और अगर ये फार्मर छोटा छोटे आई मीन इन स्मॉल स्केल भी अगर फार्मर इसको ब्रीड करेगा, तो एक-एक बच्चा, तो जो 3 दिन का बच्चा जो होता है स्पॉन या फ्राई जो हुआ, वो करीब के ₹10 के करीब एक-एक में वो बेच सकता है। अच्छा ये देखिए, वही जो मैंने आपको बताया था सिंगी का भी मेल एंड फीमेल, ये है देखिए आपका ये है आपका गोल है आपका, ये हो गया फीमेल। और ये हो गया लंबा उंगली टाइप का। आप इसको देखिए हिलाएँगे, देखिए ये थोड़ा मूव करने लगेगा। और ये उसका छोटा, मतलब ये क्लोज़अप है, ये दूर का है। और ये होता है, ये इट ब्रीड्स वन्स इन ईयर। लेकिन कार्प जो होता है, जो कतला रूह मृगल है, वो 2 साल के बाद में वो अंडा देते हैं, लेकिन ये 1 साल में हो जाता है। लेकिन ये अपने आप अंडा देता नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और एक है कि इसमें क्या करते हैं, आप इंजेक्शन देने के बाद में, एक तो है फीमेल को उसका पेट प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद अंडा निकलता है। और आपका स्पर्म निकालने के लिए जो मेल को सैक्रिफाइस आप करते हैं, मेल का पेट काटते हैं और उसमें टेस्टिस को निकालते हैं। ब्रूट स्टॉक मैनेजमेंट, अभी देखिए इसके, और एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो तीनों मछली मैंने जो आपको बताया, कतला जो सिंगी, मागुर और पपता जो है, इसके लिए छोटे छोटे देखिए, ये करीब करीब 60 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर मीटर के सीमेंटेड टैंक है। ये मैंने किया था आपका फरीदाबाद में, देखिए छोटे छोटे ये हैं। और ये है हमारे भुवनेश्वर में, देखिए एकदम छोटा है। और ये है और भी छोटा है, चारों तरफ आप केले का पेड़ लगा हुआ है और ये छोटा है। ऐसी बार अगर पोखरी होगा, ये काफी अच्छा है, ये जो मागुर को ये करने के लिए, ब्रूट स्टॉक मेंटेन करने के लिए। बाकी रहा इसको जो खाना जो होता है, मैंने आपको कहा है कि इसको खाना आप दीजिए ग्राउंडनट ऑयल केक, सोयाबीन, राइस ब्रान, इसका मिक्सचर आप दीजिए। लेकिन ये भी मछली थोड़ा मांसाहारी है, इसको भी चाहिए करीब-करीब 35% एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन कहाँ से आएगा? ये मिलेगा आपका जो सूखा मछली का पाउडर होता है, ये मिला दीजिए। और इसमें क्या होता है, बॉइल्ड चिकन वेस्ट जो होता है, वो भी आप दे सकते हैं ये। बाकी रहा ब्रीडिंग। अच्छा ये भी देखिए, ये हमारा एक फार्मर है माजिद अली, जो मेरा फर्स्ट फार्मर है। इसको नेशनल अवार्ड, मतलब आसाम का अवार्ड भी मिला ऑन आवर रिकमेंडेशन। ये देखिए खाना दे रहा है ये। ये है आपका सरसों, वहां पर आपका बादाम का खली मिलता नहीं है, ये है सरसों का खली। ये है आपका चावल, टूटा चावल जो है सस्ता, ये उसको क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों मिला के धीरे धीरे बॉल बना के वहां फेंक रहा है। बाकी रहा ब्रीडिंग। देखिए दोस्तों, ब्रीडिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबको उनको एक ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, अगर वैसा नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कीजिए, दूसरा नहीं कर पाएंगे तीसरा। क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट, अगर मैं बोलूंगा कि भाई देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, फार्मर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम उसको विकल्प देते हैं। फार्मर कैन हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, तो उनको फार्मर उसको ब्रीड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। कौन से ऑप्शन? ब्रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। ब्रीडिंग ऑप्शन है, मतलब वो फीमेल को इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर मेल को इंजेक्शन दिया नहीं जाता है। ये देखिए इंजेक्शन उसको मेल को इंजेक्शन दिया जा रहा है। दिस इज इन मणिपुर। ही इज विजय बेहरा, माय स्टूडेंट। ही इज नाउ बिकम ए साइंटिस्ट इन सिफरी बैरकपुर। ये है हमारे मणिपुर फिशरीज के, ये है हमारे राइफुद्दीन फ्रॉम असम, ये है। और मेल को इंजेक्शन देते नहीं है। और उसके बाद में
और इंजेक्शन देते हैं आपका वो जो इंसुलिन सीरीज होता है वो लगाने से बेटर है, क्योंकि छोटा मछली है ये। फीमेल्स आर स्ट्रिप्ड आफ्टर 16 to 18 to 20 आवर। जो फीमेल मछली है वो 18 से 20 घंटे के बाद में उसको पेट दबाते हैं तो अंडा निकलता है। अंडा देखिए यहाँ पर प्लास्टिक ट्रे में आता है। फिर क्या करते हैं, जो मेल है उसका पेट काटते हैं, उसमें से जो टेस्टिस है निकाल के वो इसमें ग्लास में यहाँ रखते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, जीरो ये जो नॉर्मल सलाइन होता है जो ड्रिप देते हैं आदमी लोगों को, उसमें क्या करते हैं उसको इसका घोल बनाते हैं। फिर ड्रॉपर से वो अंडे के ऊपर डालकर वो जो फेदर है पंख के साथ इसको मिलाते हैं। वो हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसमें क्या करते हैं कि जो मेल मछली है, नर मछली है, इसका जो है पेट काटने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग कंटेनर में इसमें क्या करते हैं कि मेल और फीमेल जो है 1:1 रेशो रखते हैं। मतलब क्या, नॉर्मली क्या होता है, कतला रोहू मृगाल आप चाहे हापा हो चाहे ब्रीडिंग टैंक हो, उसमें आप 3 मेल 3 फीमेल, 5 मेल 5 फीमेल आप दे दीजिए, वो अंडा दे देगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मछली है, इट इज 1:1, मतलब 1 मेल 1 फीमेल है। तो इसमें क्या होता है कि विकल्प है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको कंटेनर काफी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 20 मछलियां हैं, तो आपको 20 ये होगा, चाहे वो डेगची हो चाहे वो कंटेनर हो, वो आपको देना। तो इसमें क्या करते हैं, आप इंजेक्शन दीजिए, जैसे पहले मैं बताया था आपको, मेल फीमेल को इंजेक्शन दीजिए और इसमें पेट काटने की जरूरत नहीं है, और ये अंडे अपने अपने आप दे देंगे। लेकिन अगेन, जो पहले मैंने आपको बोला था, मेरी मर्जी, वो अंडा वो थोड़ा सा देगा। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर वो फार्मर सीख जाता है तो वो स्ट्रिपिंग मेथड इज बेस्ट। नाउ ब्रीडिंग ऑप्शन 3, सपोज एक फार्मर है, उसको इंजेक्शन देना नहीं आता है, पेट काटना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा कि ये देखिए पोखरी है, ये पोखरी नहीं है, ये है आपका धान का खेत है। धान के खेत में एक छोटा सा गड्ढा बना दीजिए, पिट। ये भी ये पोखरी नहीं है, एक पिट है। तो जब पिट बना के वो जो मागुर को इसमें डाल दीजिए, उसके बाद में ये जो धान जो है, धान लगा दीजिए। कौन से, लंबा वैरायटी, टॉल वैरायटी। जब बारिश होगा, और धान भी बड़े बड़े हो जाएंगे जैसे ये हैं, तो जब बारिश होगा, ये जो मागुर इसमें डाला हुआ है, ये क्या करते हैं, बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल के ये चारों ओर घूमेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये है कि आपका जो एम्पार्टमेंट है, बंद है, जो पैडी फील्ड है, वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये जो मागुर जो होता है ये भाग जाएंगे। इसको इसको इंग्लिश में वॉकिंग कैटफिश भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर पानी ज्यादा हो जाएगा, ये सब बंद को क्रॉस करके वो भाग जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, और इसमें वो अपने आप अंडा, जब बारिश आ जाएगा तो मेल फीमेल इनका कोर्टशिप होगा और इसमें अंडा आप दे देगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम मतलब आपको वेट करना पड़ेगा कि धान आपका पूरा पक जाएगा, धान का हार्वेस्टिंग होगा। हार्वेस्टिंग होने के बाद में ये जो आपका पैडी फील्ड है ये सूखेगा। सूखने के बाद में उसको आप धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट इज फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसमें भी वो कर सकता है। अब देखिए, ये हो गया ब्रीडिंग नंबर 4। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास ना ना धान का खेत है, ना वो अपने आप इंजेक्शन दे सकता है, ना वो पेट मछली का काट सकता है। तो वो क्या कर सकता है कि सीमेंट का टैंक बनाकर उसमें मिट्टी करके 8 इंच मिट्टी डालकर धान उगा सकता है। धान उगाकर उसमें मागुर को इसमें डाल देता है। तो इसमें अब वो अपने आप अंडे भी वो दे देंगे। लेकिन ये सब 4 ऑप्शन के बाद में मैं फिर आप लोगों का कहूंगा कि जो ऑप्शन 1 है, जो इंजेक्शन दे के जो स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन इज मच मच हायर। अब देखिए हैचिंग कैसे होता है। हैचिंग के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। देखिए जो प्लास्टिक टब आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक होल कर दीजिए। होल इसलिए करते हैं कि जब आप पानी छोड़ेंगे, पानी इसमें ड्रॉप ड्रॉप पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो ड्रॉप ड्रॉप करने से क्या होगा कि आपका 24 से 26 घंटे के अंदर में वो बच्चे उसमें निकल आएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर इसमें तो यहाँ छेद है, वो बच्चा निकल जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर एक ट्यूब लगाकर उसमें एक जाली लगा दीजिए। तो क्या ये खाली पानी बाहर निकलेगा ये। और एक चीज बताता हूँ, नॉर्मली आपको लगता है 24 से 26, लेकिन एक बार मैं गया था आपका
औरंगाबाद आपका गया था, वहाँ वो शिरडी शिरडी के आसपास, वहां पर वो देशमुख साहब का एक वो है, कृषि विज्ञान केंद्र है आपका विदर्भ एरिया में, वहां गया था। तो वहां पर क्या 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 होता है कि जब बारिश हो जाता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है, करीब करीब 20 हो जाता है। तो 20 होने से क्या होगा कि वो अंडे से बच्चा निकलता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है। ये देखिए उसमें क्या होता है, ये जो 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देने से आपका वही 24 से 26 घंटे के अंदर में बच्चे आ जाते हैं। ये हो गया हैचिंग ऑप्शन 1। हैचिंग ऑप्शन 2, मान लीजिए आपके पास वो प्लास्टिक का टब नहीं है, आपके गांव में एक ऐसा डेगची है। अब डेगची में रख दिए आपने पानी, यहाँ पर रख दिया आपने वो जो अंडे। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, वो जो छोटे ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब है आपका, ये जो ये दिया होता है, ड्रिप दिया होता है, वो ड्रिप में से ड्रॉप ड्रॉप पानी करेगा तो इसमें से भी आपके बच्चे निकल जाएंगे। ये हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फार्मर हमसे ज्यादा जानते हैं। ये देखिए, मैंने एक फिश फार्मर आपका मणिपुर में मैंने उनको बताया, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम उनके पास गया तो वो फार्मर ने अपने आप उसने एक बना दिया, बोला सर देखिए ये कैसा है, एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल। अगर एक फार्मर है, उसने क्या किया, ऐसा बना दिया, एक सीमेंट का छोटा सा टैंक है, वहां से पानी आता है। अब ये देखिए ट्यूब है, ट्यूब में से ड्रॉप ड्रॉप पड़ता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन। और अगर वो कुछ नहीं है, तो अगर वो जो हैचिंग हापा है, आउटर हैचिंग हापा, इनर हैचिंग हापा ही है, और अगर वो मछली का फार्मर अच्छी तरह सीख गया, तो ही कैन डू इट विद ए FRP हैचरी जो है। आप देखिए लार्वल रीडिंग आप ऐसे कर सकते हैं, सीमेंट टैग में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या कीजिए, मिट्टी में आप नीचे खोद दीजिए, करीब करीब 10 फीट बाई 2-3 फीट खोद के, इसमें आप पॉलिथीन लगा लीजिए, इसमें भी आप रियरिंग कर सकते हैं, मतलब बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए वो खोदा जा रहा है, खोदने के बाद में इसमें पॉलिथीन लगा दिया। असम में देखिए बांस बहुत सस्ता मिलता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स है, इसमें आप पॉलिथीन लगा दिया और इसमें बच्चे भी आप छोड़ सकते हैं, और जो मागुर के बच्चे। और एक चीज है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास धान का खेत है, तो धान के खेत में आप ऐसे नाली बना दीजिए और बच्चे को वहां पर छोड़िए। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको मागुर के बच्चे को खाना देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं जो धान के खेत में, वो कीड़े खाकर वो बड़े होते हैं। और ग्रो आउट कल्चर देखिए, बड़ा मछली करने के लिए अगर देखिए यही पुकड़ी है, ये आपके मणिपुर में है, ये आपका बलभद्रपुरम आपके आंध्र प्रदेश में है, ये हरियाणा में। ये देखिए ये दिस एट द पॉन्ड, और ये देख रहे हैं आप, जाली देख रहे हैं, मैंने आप जो कहा था, ये जो 2280 है, ये क्या करते हैं, ऊपर आता है तो ये चिड़िया उसको खाने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए उसको कवर कर देना चाहिए। ये देखिए दिस इज द साइज एक्चुअली वन शुड, आप मछली को छोड़ सकते हैं बड़ा मछली करने के लिए, दिस इज द साइज। ये देखिए, लेकिन ये जो मागुर मछली को पकड़ने के लिए क्या होता है कि उसको पूरा डीवाटर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये मागुर मछलियां, ये क्या होता है मिट्टी के अंदर घुस जाती हैं। तो इसको पूरा खोज के देखिए, एक एक हाथ से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सब मुस्लिम लेडीज हैं। ये कहाँ पर है, आपका बरपेटा असम में है। ये लोग सीख रहे हैं मागुर कैसे ब्रीडिंग किया जाता है। ये है आपका असम में है, धेमाजी एक जगह है, वहां पर है। ये है आपका विश्वनाथ चारियाली एक जगह है, आपका लखीमपुर। ये देखिए लेडीज लोग सीख रहे हैं। ये हम मणिपुर में बता रहा हूँ उनको। उसके बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग देते हैं। ये ये है, दिस इज अगेन इन दिस वन, दिस इज इन दिस इज एक्चुअली वन द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज मणिपुर। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप अगर नहीं करेंगे तो जो किसान भाई हैं वो लोग भी नहीं करेंगे, आप अपने आप कीजिए। तो मेरे सामने उन्होंने वो सब देखिए अंडा वगैरह डाल रहे हैं उसमें, हैचिंग पूल में डाल रहे हैं बड़ा करने के लिए। इनका नाम थे मंगी मंगी सिंह, ये पहले थे फिशरीज मिनिस्टर थे मणिपुर के। दिस इज इन मेघालय, this is Shillong, this is in Meghalaya, this is in Andhra Pradesh, विजयवाड़ा, दिस इज इन ये देखिए महाराष्ट्र। देखिए आपका लैंग्वेज भी लिखा हुआ है आपका वही महाराष्ट्र में ये। और इम्प्लीकेशन ऑफ एंट्री ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितना गंदा मछली है, देखिए एक मछली कितने लोग उठा रहे हैं इसको, ये पूरा गवर्नमेंट ने भी उसको बैन किया है। ये है। उसके बाद में आता है ओम्पोक, ओम्पोक जिसको बोलते हैं आपका पपदा। जो ब्रीडिंग जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा जो मैंने आपको मागुर का बताया पूरा सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ये देखिए ये है दिस इज द साइज,
जो ये पपदा मछली है पूरा सेम। आप बोलेंगे कि कितना डोज देंगे, डोज एग्जैक्टली द सेम। ये है, दिस इज कॉल्ड एज ए बटर कैटफिश। ये करीब करीब बील वगैरह में भी मिलता है, और उसका भी सेम 1 साल में वो ब्रीडिंग रेडी हो जाता है। और ये जो डोज वगैरह बोला मैंने कहा, ये पूरा सेम चीज है जैसे आपका मागुर का है। ये है सेम, उसका भी मेल फीमेल आप ऐसे ही जान सकते हैं। ये देखिए, ये है, ये मेल है ये। आज ये देखिए इंजेक्शन दिया जा रहा है वो इंसुलिन सिरिंज से। ये देखिए उसका टेस्टिस, उसमें क्या बोलते हैं, ड्रिप नॉर्मल सलाइन है, उसमें मिलाया जा रहा है। ये देखिए उसका टेस्टिस निकाला जा रहा है पेट काट के। या आ, ये है, और उसको खाना भी सेम चीज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसको आई एम नॉट, क्योंकि अंकिता ने बोला था 5 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जरा कर रहा हूँ। ये हो गया ग्रोथ कल्चर। इसमें भी आप ट्यूबिक इफेक्ट्स भी आप खाना खिलाना दे सकते हैं। उसके बाद में ये है आपका जो फर्टिलाइज कर रहे हैं आप, ये देखिए उसमें फेदर में उसको मिला रहे हैं। सेम चीज, ये देखिए प्लास्टिक टब है, इसमें आप अंडा उसमें कर सकते हैं। ये देखिए बच्चा उसमें आ गया। ये दिस आर द थिंग, ये आ गया कल्चर ऑफ ट्यूबिफेक्स। ये है ट्यूबिफेक्स अगर है, ये उनका बहुत ही पसंदीदा खाना है जो आपको रंगीन मछली को भी दिया जाता है। दिस इज इन वेस्ट बंगाल, एक उनका ये है। ये बच्चे हैं स्मॉल, ये अभी रेडी है फार्मर लोग को ये देने के लिए। या दिस इज अगेन दिस वन। ये देखिए जो फिंगरलिंग है ये सब छोड़ा जा रहा है पोखरी में। ये देखिए, ये दिस आर द थिंग बटर कैटफिश। फिर आ गया है सिंगी। सिंगी तो मैंने जो पहले भी बताया था, सेम चीज है, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, दिस आर द थिंग, दिस आर द फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिजिनस। फिर मैंने वही बात आपको वही बताया, इंडिजिनस नाम इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोग इसको इंडिजिनस बोलते हैं, बहुत लोग इसको SIFS भी बोलते हैं। SIFS मतलब स्मॉल इंडिजिनस फिश स्पीसीज, जो स्मॉल साइज होता है। लेकिन क्योंकि हमको ये टॉपिक दिया गया था इंडिजिनस स्पीशीज, इसीलिए हमने उसमें कार भी रखा है। क्योंकि अगर आपने स्मॉल लिखा होता तो उसमें केवल ये जो बाद में मैंने जो बोला वही चीज रहेगा। लेकिन आपने खाली इंडिजिनस जब लिखा है तो इसमें आपका कतला, रोही, मृगाल भी आ जाता है। सिल्वर कार्प, ग्रास का ये तो एक्सोटिक है, बाहर का है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई मन में कोई दुविधा है या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, या कैन यू हियर मी? हेलो, या या एनी क्वेश्चन? सर मैं एक सवाल पूछूं? सर मैं हाँ पूछूं? बोलिए। सर ये जो मांगुर और इसका जो ब्रीडिंग है, उसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिसमें मतलब सर मेल को बिना सेक्रीफाइस किए अरे कुछ? अरे 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 अरे, सुनो सुनो, तुम कहाँ थे जब मैं बोल रहा था? मैंने जो ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, एक में हमने लिखा है कि नहीं कि 1:1 रेशो में आप डाल दीजिए, उसमें मतलब मेल को काटने का जरूरत नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली वो सेशन में ना थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए मैं ओहो, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, एक्चुअली यू कैन हैव, ये जो हमारा जो पावर पॉइंट है, अगर अंकिता आपको शेयर करने दे सकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक एक डेगची में, लेकिन सेक्स रेशियो हैज टू बी 1:1। लेकिन 1:1 नहीं होने से नहीं होगा, 2:1 2:1 नहीं होगा, 3:1 नहीं होगा। इट हैज टू बी 1:1। ओके, या गो अहेड। एनी क्वेश्चन? हेलो सर, मैं अमितेश बोल रहा हूँ हाँ बोलो। अम्बिका सुमन फाउंडेशन से। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ साल से ये ट्राई कर रहा हूँ, किंतु मतलब सक्सेस रेट थोड़ा कम है। इसमें सर हम लोग शैलो का वाटर से कर रहा हूँ या पॉन्ड का वाटर से कर रहा हूँ? नहीं, सुनिए सुनिए, आपका प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है ये बताइए पहले। एक्चुअली मुझे समझ मतलब हैचिंग नहीं हो रहा है, मतलब फिर जो एग है वो खराब हो जा रहा है। ये क्या नहीं, सुनो, मैं बता रहा हूँ। आपका कौन सा वो देसी मागुर है ना? देसी मागुर की बात बोल रहे हैं ना? देसी मागुर और सिंगी भी ट्राई किया हूँ। अच्छा, सिंगी तो और भी इजी है। अच्छा, एक चीज ऐसा है, ये अच्छा आपका कौन सा एरिया बताइए तो हमको। ये हावड़ा है, हावड़ा वेस्ट बंगाल। ओ हावड़ा वेस्ट।
আরে কলকাতার কাছে কিচ্ছু प्रॉब्लम नहीं। अरे सुनो এটা देखिए हमारा उड़ीसा हो चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, आपका करीब जून जुलाई में भी आपका वो मछली उस वक्त मेच्योर नहीं हुआ था। तो अगर वो मेच्योर एक मेच्योर नहीं हुआ था, एक बार आप मेच्योर मछली जो होगा आप इंजेक्शन दीजिए। मैं आपको देखिए अभी तो ये अप्रैल हो गया है, यू बी इन टच विथ मी, यू कैन हैव द नंबर from Ankita, you can take this number. Okay, sir. You can take down my number also, 94370 94370 74 74 618। 618। ओके सर। हाँ, और सर और एक चीज पूछना है, सर हम लोगों ने वो आर्टिमिया खिला रहा था जो हैचिंग हुआ था, किंतु वो बहुत कॉस्टली है, कोई ऑल्टरनेटिव कुछ है क्या? बस वही मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे कीजिए, आपके देखेंगे आपके वो एरिया में आपका वो जो अब ये होता है, आप वर्मी कंपोस्ट कोई फार्मर वहां पर कर रहा है, तो सबसे तो उसमें सबसे बेस्ट है वो वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स हैं, आपका अर्थवर्म है, उसको आप मिक्सी में डाल के चॉप कीजिए, चॉप करके खिलाइए, दैट इज द बेस्ट। ओके, दैट इज द बेस्ट। बट एनीवे, तुम्हारा नाम क्या है? अमिताभ है? अमितेश फ्रॉम अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। हाँ, अच्छा अमितेश, एक्चुअली अच्छा अमितेश, ये खत्म होने के बाद में गिव मी अ मिस कॉल सो दैट यू नो जो भी प्रॉब्लम होगा आई टेल यू, क्योंकि अभी लोग दूसरे लोग भी हैं तो इसमें टाइम भी ज्यादा। हाँ या ओके, या एनी अदर क्वेश्चन माय डियर? देवप्रिया घोष कौन है? सर वो मेरा बॉस है। ओह अच्छा, अच्छा ठीक है। या बॉस को तो खुश रखना चाहिए भाई। हेलो सर, जो आपने बताया ना कि 1:1 में पावड़ा और मांगूर का ब्रीडिंग सेल्फ हो सकता है, लगाकर, उसमें 1:1 में कितना एग्स प्रोड्यूस कर देते हैं? हाँ, यस। देखिए मागुर का जो है फेकेंडिटी है 600 एग्स पर ग्राम ओवरी, मतलब करीब एक उसमें एक मागुर करीब 100 से 150 ग्राम का मछली जो होता है, उसमें करीब 7-8 हजार बच्चे मतलब अंडे आ जाते हैं। नॉर्मली इट इज 600 एग्स पर ग्राम ओवरी वेट। इन अदर वर्ड्स सिंपल लॉजिक इज, एक नॉर्मल मछली 150 ग्राम का आपका 7 से 8 हजार अंडे दे सकता है। या सर एक क्वेश्चन था, जैसे और पावड़ा का भी सेम रहेगा सर? पावड़ा का थोड़ा सा कम है, पावड़ा का थोड़ा कम है। और सबसे इजी है आपका सिंगी। क्या सबसे इजी सिंगी, और सिंगी का जो है आपका फेकेंडिटी बहुत और भी ज्यादा है सिंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको केयर लेना पड़ेगा, उसका जो कांटे हैं उसको थोड़ा सा वन हैज टू लिटिल केयरफुल। सिंगी का कितना है सर फेकेंडिटी? हाँ, सिंगी का करीब 700-800 अंडे पर ग्राम, तो मतलब एक मछली में करीब 10,000 अंडे आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा कि स्ट्रिपिंग इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि आप स्ट्रिप करेंगे तो सब अंडे निकल आएंगे, लेकिन अपने आप जो छोड़ देंगे उनके भरोसे, तो वो वही है अपनी मर्जी से वो अंडे देंगे। चलिए और बोलिए। सर वो ट्रे में जो अंडे रखे थे हैचिंग के लिए, कितने बड़े ट्रे में कितने अंडे रख सकते हैं, मतलब उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, उसका आइडिया रखेंगे? अच्छा देखिए, जो ट्रे है ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्रे साइज मैंने आई थिंक साइज वो उसमें लिखा है आपका करीब 1 फुट 1 फीट डायमीटर का जो है, और डेप्थ जो है करीब 3-4 इंच का जो है, दैट्स गुड इनफ, दैट्स परफेक्टली ओके। और उसमें आप थोड़ा सा एक होल कर दीजिए और वो टैप के नीचे रख दीजिए, अगर आपका टैप है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो आपको विकल्प दिया है, जो फोटो वगैरह दिखाया है, आप डेक्ची में से भी वो क्या बोलते हैं, जो ट्यूब देते हैं, जो ड्रिप देने के लिए जो ट्यूब है, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आप अंडे डाल सकते हैं, करीब 1,000-2,000 तो आप आराम से डाल सकते हैं एक ट्रे में। और हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, मागुर का अंडा जो होता है, इट इज वेरी एडेसिव लाइक कॉमन कार्प। ये क्या होता है कि अंडा पूरा वो जो टब होता है, टब का जो नीचे जो बॉटम है, वो उसमें पूरा चिपक के रह जाएगा, आटा जैसा, गोंद जैसा। हाँ और बोलिए।
एनी अदर? गुड इवनिंग, आई एम शुभम फ्रॉम पूर्णिया। हमारा क्वेश्चन ये था कि वो जो सेकेंड मेथड बताए थे। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। वो जो सेकेंड मेथड बताए थे वो मतलब एक मेल और एक फीमेल को छोटे छोटे टैंक में रख देने का, तो वो सब टैंक नहीं, टैंक की जरूरत नहीं है, टैंक नहीं। उसमें क्या होगा आपका, वो जो डेगची होता है ना, पतीला, हाँ 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 जी, थोड़ा सा बड़ा पतीला होगा, उसी में आप एक मेल एक फीमेल में डालकर, और उसमें क्या कि पानी ज्यादा मत डालिए, क्योंकि पानी ज्यादा डालने से क्या होगा, वो दोनों आपस में लड़ेंगे। लड़ने से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, एक तो अंडा नहीं देगा, उसके बाद में फिर वो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो दोनों लड़ेंगे उनके जो कांटे होते हैं अच्छा, वो, हाँ। तो उसमें एक पतीला ठीक है, नहीं तो अगर आपका प्लास्टिक का ये है, बाल्टी है आपका 10 किलो वाला जो है, वो भी गुड इनफ, लेकिन उसको आप थोड़ा सा जाली से कवर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मागुर मछली है, दिस इज ए नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब ये रात के समय ये बहुत एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या हुआ, वो कूद के बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं, मेल फीमेल डाल के उसको कवर कर दीजिए। और सर तो, इसमें एरिएशन का भी व्यवस्था करना होगा क्या, अगर सुनिए डाले सुनिए, हैं एक बाल्टी कम पानी नो, में तो? एक्चुअली बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये सब वायु श्वासी है, एयर ब्रीदिंग, वो जरूरत नहीं है। हाँ ये है, जब आप उसको रियरिंग करेंगे, बच्चों को ये करेंगे, जो स्पॉन होगा उसको जब आप रियरिंग करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एरेशन देने से अच्छा है। अगर आपके एरेशन का आपका पैसा ज्यादा नहीं है, तो वो जो होता है ना 1.5 लीटर वाला कोको कोला या स्प्राइट का बोतल होता है, तो उसमें आप छेद कर दीजिए और एक पाइप लगा दीजिए। तो जब आप पाइप पानी खोलेंगे, तो जैसे आपका शावर होता है ना, ऐसे ही होता है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजनेशन होगा। तो सबसे बेस्ट है शुभम जी, यू कैन टेक माय नंबर, जो भी प्रॉब्लम होगा वी कैन डिस्कस, राइट? सर एक ये था कि हाँ अगर नॉर्मली अगर 2-4 डेसिमल का पॉन्ड है किसी हाँ फार्मर के पास, छोटे पॉन्ड, हाँ और उसमें वो उसको कैटफिश करना है, ये ना, ये मांगुर, सिंघी, हाँ हाँ पावदा, हाँ हाँ तो उसका स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होगा? हाँ। अगेन आपको मैंने वही बताया कि बिकॉज इट इज ए एयर ब्रीदिंग, तो उसमें क्या ऑक्सीजन का इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसमें आपका मिनिमम आपका 30,000, 30-40 इवन 50,000 तक भी आप डाल सकते हैं पर हेक्टेयर, अबाउट 50,000 पर हेक्टेयर, या एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो वायु श्वासी है ना, ये तो एयर ब्रीदिंग इन नेचर। तो इसमें क्या होता है, स्टॉकिंग आप अधिका भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और होना चाहिए शैलो, ज्यादा डीप होगा कि भी मछली मरेंगे मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दी ये ऊपर नीचे होना, क्योंकि वो सांस लेने के लिए, मान लीजिए 2 मीटर पोखरी है, अब वो बेचारा नीचे है, वो खाली प्रत्येक 5 मिनट के बाद में वो ऊपर आएगा सांस लेने के लिए, वो ऊपर नीचे होते होते तो उसका 12 बज जाएगा। कितना तो डीप इसी, होना चाहिए सर पॉन्ड? हाँ कितना हाँ, डीप होना चाहिए? ये होना चाहिए भैया, ऐसा है कि करीब करीब 0.7 मीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा कम, इवन 1 मीटर भी चलेगा, 1 मीटर भी चलेगा, मतलब 3 फीट, 3 फीट? 3-3.5 फीट, यस यस ये। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि वही जो छोटा कितना डेसिमल आपने बोला, उसमें क्या कीजिए, एक कोने में आप थोड़ा डाल दीजिए, जो जलकुंभी डाल दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए भुवनेश्वर में अभी हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, आपके वहां तो और भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जब अगर पानी गर्म हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप वो वाटर हाइसन थोड़ा सा डाल देंगे एक कोने में, तो उसमें क्या होता है कि वो उसी के नीचे वो लोग रह जाएंगे, और टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है। जी, ओके, थैंक यू या सर। any other question? Ankita, you have anything? You are the fisheries person और क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और किसी को कुछ पूछना है? any question? Feel free, absolutely. आप जितना बार पूछेंगे उतना बार मैं बताऊंगा आपको। सर आपने लगभग सभी कवर कर दिया है इस प्रेजेंटेशन में। हाँ, खाली अंकित, जस्ट मैं रिपीट अगेन,
आपने जो टाइटल दिया था इंडिजिनस भी, तो इसमें क्या था कि मैं वही थोड़ा डाउट में रह गया कि इंडिजिनस का मतलब आर यू मीनिंग स्मॉल इंडिजिनस स्पीशीज और सिंपल, क्योंकि स्मॉल और एक टॉपिक भी है उसमें भी करीब करीब सेम ही चीज है उसमें, लेकिन इंडियन मेजर कप नहीं है। लेकिन मैंने इसमें मेजर कप भी थोड़ा सा बता दिया आपको, क्योंकि मेजर कप भी आप देखेंगे जो लोकल मछली, लोकल मेजर कप जो होता है उसका दाम ज्यादा है देन जो आपका आंध्र प्रदेश से आता है। ओके, यस यस, जो आपने कवर किए वही सर फोकस करके टॉपिक बनाया था आपने। कमर्शियली इम्पोर्टेंट फिशेस किए, अच्छा, जो कि जिसका मार्केट में रेट बहुत अच्छा है, तो बहुत वही अच्छा, चाह रहे थे। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एनीथिंग सरोज? सरोज जी सर। और कुछ है प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा? सर, वही सेशन सर एक आपका व्यू पूछना था। हाँ क्वेश्चन नहीं बताइए। है, व्यू है हाँ कि अभी भी वेस्ट बंगाल के हैचरीज और सीड सप्लायर जो है हाँ वो सिंघी, मांगुर, पावदा ये काफी सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और हाँ, मोस्टली ये सब बांग्लादेश से आया हुआ सीड है। तो हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन कब तक हो पाएगा? उसका क्या रीजन है कि बांग्लादेश में ये देखिए इतना हो जाता है, हमारे हाँ यहाँ नहीं होता है? सर वही तो मैं क्या बताऊं, ये दुख भरी कहानी है कि क्या होता है कि हमारे लोग क्या होता है, वी आर इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब क्या है कि भाई देखो यार, कतला रोहू जैसे होता है, इंजेक्शन दे दिया भाई, घर में जाओ सोने के लिए, सुबह उठो तो वो अपने आप अंडा दे जाएगा। अरे इसमें कौन रहेगा, कौन उसको पेट काटे, कौन इंजेक्शन दे? तो कहने का मतलब ये है कि लोग कर रहे हैं, मैं नहीं बता। देखिए आसाम में मैंने जो आपको फोटो दिखाया था, वो हमारा मस्जिद अली जो है वो है, और एक है इब्राहिम है, और एक है, तो वो लोग भी कर रहे हैं, आसाम में भी काफी कर रहे हैं। मणिपुर में भी, मणिपुर में एक जगह है लक्ष्मण, वो आपका एयरपोर्ट के पास में है, वो भी काफी कर रहा है। लेकिन आपने ठीक ही बताया कि आप देखिए बांग्लादेश में, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप देखिए आप असम में जाइए चाहे बंगाल में जाएंगे, देखिए वहां से बांग्लादेश से जो आया है आदमी है, आके माइग्रेट किया है, दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन आवर इंडियन। क्योंकि मैंने आसाम में मैंने वही प्रश्न पूछा था, वहां पर एक राइफुद्दीन एक आदमी है जो इंजेक्शन दे रहा था, मैंने फोटो दिखाया था। वो जो राइफुद्दीन है वो एक्चुअली है, ही इज ए असमीज मुस्लिम। लेकिन और जो है वो आपका मजीद अली है, और 3-4 जो है वो लोग आए हैं आपके बांग्लादेश से। आप देखेंगे जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, क्योंकि इट इज लाइक ए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि वो अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, उनका रोजी रोटी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि हमारे लोग उतना कर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी समय आ गया है, लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर फार्मर को ये वही चीज आपको बताइए, क्योंकि फार्मर जरूर बोलेगा नहीं सर उसमें मागुर में प्रोडक्शन पर हेक्टेयर आपका 3 टन होता है, 3,000 केजी, रोही कतला होता है 10,000। मानता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3,000 होगा तो इसमें आप वो मिडिल मैन को बेचेगा 1,000 में, और आपका रोहू कतला जो है वो आपका 200 में बेचेगा। तो आप बताइए उसमें तो उसको प्रॉफिट मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिश्रा जी, कि हमारे लोगों को अभी थोड़ा बहुत अभी उनको वही प्रेशर देना पड़ेगा कि इसमें आपको डिवोशन चाहिए, आपको आपको ये करना होगा, ठीक है। अब बोलते हैं ना, कष्ट नहीं करने से कृष्ण नहीं मिलेगा, तो कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा भाई साहब, ये चीज है। एनीथिंग सर? हाँ भगवान जी बताइए। अरे वाह भगवान जी, हाँ बोलिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं भगवान जी? अरे भगवान तो सब जानते हैं, आप क्या बोलेंगे? सर एक्चुअली हमारे यहाँ बारीपदा उड़ीसा में जो कैलाश हैचरी है वो भी तो सारे काफी इंडिजिनियस फिश ब्रीड करते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। नहीं अरे मैंने वो कैलाश को भी काफी उसको वही बात बोला, मैंने कैलाश यार तुम थोड़ा मागुर करो। अब वो धीरे धीरे वो भी कर रहा है, और एक हमारे वो सीफा के पास में आपका नाम होगा, उसको पद्मश्री भी मिला है, बट्टा साहू है ना, बट्टा, हाँ बट्टा कृष्ण साहू जो है, वो भी उसको भी मैंने कुछ दिन पहले उसको गाली दिया। मैंने कहा यार तुम पद्मश्री तुमको मिल गया है, अब तुम चुपचाप बैठे हो, तुम यार वो मागुर वगैरह करो ना। नहीं सर अब आपने बताया, मैं वो भी करूंगा। करता है, रूपचंदा, मागुर, सिंगी ये सब हाँ हाँ करता हाँ बिल्कुल
बिल्कुल। हैचेरी बारीपदा वाला। हाँ हाँ, नहीं कर रहा है। मैं गया था उसके हैचरी में, मैं भी गया था उसको। और लेकिन हाँ, और एक चीज, जस्ट अ मिनट, नीलकंठ जी, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन बताया। हम लोग सब जानते हैं कि आपके बंगाल में एक नैयाटी है और एक है आपका ये जो खड़गपुर के पास में है बांकुरा। ये दोनों जगह है जो कि एक्चुअली इट इज फेमस फॉर एनी, आप उनको दुनिया का कोई भी मछली का बच्चा मांग लीजिए वो आपको दे देंगे एक। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी मैं 17 तारीख, हाँ या 17 तारीख को एक एनजीओ है आपका वहीं हुगली डिस्ट्रिक्ट में, नॉट हुगली, मोयना एक जगह है खड़गपुर के आसपास। तो मैं एक्चुअली क्या था, वो कोरोना का डर था, मैं मॉर्निंग का फ्लाइट में गया कलकत्ता एंड इवनिंग फ्लाइट में वापस आ गया, एंड इट वाज अबाउट 2 आवर्स ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट। आई वॉज सरप्राइज दैट वो लोग सब मछली का ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, आपका वेनामाई जो है श्रिम्प कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्रीडिंग का मतलब, ब्रीडिंग का भी उनको मालूम नहीं है। मैंने कहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बोले सर हमको मालूम। मैंने कहा यार इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर कोई स्टेट फिशरीज का आदमी आता नहीं है? बोले नहीं सर कोई आता नहीं। ये भी बड़ा दुखद बात है कि वहां से करीब करीब 50 किलोमीटर जगह है आपका बांकुरा, वहां सीट मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरा एरिया आपका काम कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यही तो मोयना तो सर माना जाता है कि फिशरी का हब है बंगाल का। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, वो लोग कल्चर कर रहे हैं, बट नो ब्रीडिंग, नो ब्रीडिंग। ओके, या मैं 17 तारीख को गया था, ऑन 17th आई वेंट देयर। तो वही है अब। और जो भी सीड हो रहा है वो आपका बांकुरा से हो रहा है, बांकुरा हो रहा है। और एक है आपका नईहाटी, एक जगह है आपका एयरपोर्ट से करीब करीब 25-30 किलोमीटर है, बैरिकपुर के बाद में नईहाटी। और अगर ये जितने सब मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं, अगर किसी को सीट का जरूरत पड़ेगा, प्लीज बी इन टच विथ मी। वो मेरे सब कुछ स्टूडेंट्स हैं, चेले हैं, वहां पर आपके नईहाटी में हैं, आपके बांकुरा में है। तो अगर किसी को सीट फीट का जरूरत होगा तो यू कैन ऑलवेज गेट इट। और आजकल तो फ्लाइट शुरू हो गया है, तो ये नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा जो वहीं आपका पहुंच जाएगा। और अगर ये मागुर सिंगी है, वो तो आपका ट्रेन में भी चला जाता है, उसमें ड्रम में। या अरे अंकित, ये तो मैं तो अननेसेसरी जल्दी जल्दी कर दिया है, ये तो हमारा तो अभी तो चल रहा है। मैं आपने बोला ना आप 5 बजे तक खत्म कर देंगे कि नहीं, तो इसीलिए मैं डर के जल्दी जल्दी किया, नहीं तो मैं और भी टाइम ले सकता था। देखिए अभी मैं सोचा कि आपका शायद बिकॉज आपने 4 से 5 किया है, तो 5 के अंदर बंद हो जाएगा, तो वही मुझे डर था। सर वैसा ही है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रखे हुए थे क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आया। अच्छा, तो चलो, नहीं ठीक है, यू आर राइट, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो तो अब अंत की ओर बढ़ते हैं, और हमारे अतिथि वक्ता सर डॉक्टर साहू सर, आपके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम सदस्यों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। lot of free content on YouTube channel. Stay tuned. We will meet again with another interesting episode of Aquatalk. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Pranam. Thank you. Bye bye.